सबको जय मसीह की। आज हम उत्तर भारत कलीसिया की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं और आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं इस शुभ अवसर पर। नवंबर 29, 1970 में एक बहुत ही ऐतिहासिक इबादत नागपुर कैथेड्रल में हुआ है और इस इबादत से ही उत्तर भारत कलीसिया जो है स्थापित हुआ है। और ये एकता होने के लिए काफी तैयारी पहले ही हो चुका था। सन 1929 में कि चर्च यूनियन इन नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में कलीसिया की एकता के लिए बातचीत शुरू हो गया और कई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने लगाया और एकता के लिए, कलीसिया की एकता के लिए एक योजना उन्होंने बनाया है। और इसके लिए जो है कि एक नेगोशिएटिंग कमेटी यानी मोल भाव करने के लिए एक कमेटी बनाया है और अलग अलग कलीसिया इसमें जोड़े हैं। 1951 में यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चर्च ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा एंड सिलोन, मेथोडिस्ट चर्च इन सदर्न एशिया और काउंसिल ऑफ बैप्टिस्ट चर्चेस इन नॉर्दर्न इंडिया, ये सब एक साथ हुए हैं। और सन 1957 में चर्च ऑफ द ब्रदरन और डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट इस नेगोशिएशंस में ज्वाइन किया और ये योजना जो है कि चौथी बार उसका उन्होंने रफा दफा किया और फाइनल एडिशन जो है 1965 में तैयार हुआ और उसी के द्वारा जो है जो कलीसिया की एकता उत्तर भारत में 29 नवंबर सन 1970 में नागपुर में हुआ। फिर भी अंत में मेथोडिस्ट चर्च इन सदर्न एशिया जो है इस एकता में जोड़ा नहीं है, परंतु मेथोडिस्ट चर्च जो ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन कॉन्फ्रेंसेस वो जो है इस यूनियन में ज्वाइन किया। और एकता की जो इनका जो कंसर्न है क्यों शुरू हुआ, क्योंकि कलीसिया की खिदमत और मकसद की वजह से, क्योंकि लोगों ने सोचा कि अगर कलीसिया बटी गई है तो किस तरह हम एक ही सुसमाचार और एक ही प्रभु को गवाही दे सकते हैं। हमारी देश में विभिन्न धर्मों हैं, विभिन्न भाषाओं हैं, जातियों हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं और इसलिए कि मसीह लोग ने सोचा कि अलग अलग झुंड रहना अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए सारे कलीसिया ये बहुत प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा इन्होंने साथ आया है। और खास तौर से जो एकता इन्होंने जो इनको कायम रखा है सैक्रामेंट्स के बारे में, सभी ने स्वीकार किया कि सिर्फ दो ही सैक्रामेंट हमारे लिए, एक बपतिस्मा, दूसरा प्रभु भोज है। और ये दो ही सैक्रामेंट क्यों स्वीकार किया, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद आज्ञा दिया कि बपतिस्मा लो और मेरी यादगारी में ऐसे ही किया करो। तो इसमें सब एक थे। फिर उन्होंने जो है खिदमत के बारे में सोचा है और इसमें भी एक 3-fold डिवीजन यानी 3 हिस्सा से में बांटा गया, बिशप्स, प्रेस्बिटर्स और डीकन। सेवकाई को 3 भाग में बांटा है। बिशप्स जो है जो ओवरसियर है, जो देखभाल करते हैं, प्रेस्बिटर्स है जो प्राचीन है, जो पास्ट्री कलीसिया को देखते हैं, और डीकन्स है जो सेवा के लिए तैयार किया। और ढांचा के अनुसार अगर देखा जाएगा उसको भी 3 भाग में बांटा है। सबसे लोएस्ट लेवल जो है पास्ट्रेट्स यानी कलीसियाओं के लेवल में, दूसरा लेवल जो है डायोसीसिस की जगह में अलग अलग
क्षेत्रों को मिला के जो है डायसिस बनाया गया, और सारे डायसिस के ऊपर जो है सिनड रखे गए हैं। और जो एपिस्कोपसी यानी बिशप का जो पद है, उन्होंने स्वीकार किया कि ये दोनों ऐतिहासिक हैं और संवैधानिक हैं, हिस्टोरिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। ऐतिहासिक यानी शुरू से जो आ रहा है उसी के साथ जुड़े हुआ है, और संवैधानिक है क्योंकि हमारे लिए एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। जो हमारी रीति रिवाज है, जो सर्विस की ऑर्डर्स है, इसमें काफी कुछ आजादी दिया। उन्होंने बोला कि आप अलग अलग लिटर्जिकल प्रैक्टिसेस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक वो विश्वास और व्यवस्था के विरोध नहीं जाता। फेथ एंड ऑर्डर के अगर विरोध नहीं जाता फिर कोई दिक्कत नहीं है। आज हम 50 साल काट चुके हैं और खुदा का हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस एकता के लिए। और आज का हिस्सा जो है जिसके ऊपर हम ध्यान चिंतन करेंगे, यूहन्ना के इंजील उसका 17वां अध्याय 17 से 26। और यहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो है मैं 4 चीजों के बारे में बताना चाहता हूं एकता के बारे में। एकता की बुनियाद सत्य है। एकता की मकसद ताकि दुनिया विश्वास करें। एकता का परिणाम कि संसार परमेश्वर को जाने। और एकता के लिए मसीह का प्रेम की जरूरत है। इन 4 चीजों के ऊपर हम ध्यान देंगे। एकता की बुनियाद सत्य है। यूहन्ना 17:17 में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा है वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किया जाएं। पवित्र करो, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करो। यीशु मसीह जो है अपने आप को पवित्र किया, अलग किया गया, सेट अपार्ट परमेश्वर की खिदमत को पूरा करने के लिए वो इस दुनिया में आए ताकि मनुष्यों के रूप लें, हमारी जैसे जीवन बीते, हमारे लिए मरे, तीसरे दिन जी उठे, और उसी कारण के लिए आए, हमारे पापों की वजह से वो मरा है। और वैसे आवी चेलों की मकसद ये है कि वो भी अलग रखा जाएंगे ताकि ये सुसमाचार को उस संसार के बीच में ले जाएं। और ये भी पवित्र होना है। और कैसे पवित्र होंगे? कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सैंक्टिफाई देम बाय द ट्रूथ। ये सत्य कौन सी सत्य है? 2 चीज इसमें हमारे लिए दिखाई देता है। पहली चीज जो है कि प्रभु यीशु जो सत्य है, जीसस इज द ट्रूथ, वो परमेश्वर की सत्य है। परमेश्वर कौन है, कैसे है, उनका गुण क्या है, ये सब वो हमारे लिए प्रकट करते हैं। तो उन पर विश्वास करना यही सत्य है। वो जीवित वचन है, वो लोगोस है, वो जो वचन जो देदारी हुआ है। और ये सत्य है कि यीशु मसीह की जीवन और मृत्यु के और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए उद्धार है। तो सबसे पहले चीज जो है, ये जो एकता की बुनियाद जो है सत्य है, सुसमाचार का सत्य है कि यीशु मसीह आया है, यीशु मसीह मरा है, यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह वापस आने वाला है। और ये सत्य को हम स्वीकार करना। दूसरी चीज ये है कि अगर हम यीशु मसीह की चेले हैं और उनकी पद चिन्हों में जाना मांगते हैं, फिर हम सत्य की पद चिन्हों में चलना है। झूठ और कपट जो है हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि झूठ और धोखा ये सब जो है शैतान का काम है। कई बार हम झूठ और धोखा देते हैं लोगों को, और सच्चाई हमारे जीवन में नहीं है। परंतु अगर हम यीशु के चेले हैं, सत्य जो है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी देश की मोटो है
सत्यमेवे जयते, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, सिर्फ सत्य जो है विजय पाएंगे। तो सत्य हमारे जीवन में होना चाहिए। तो एकता की बुनियाद जो है वो सत्य है, यीशु की सत्य और हमारे जीवनों में सत्य। द ट्रूथ ऑफ बिलीविंग इन जीसस क्राइस्ट, वॉकिंग इन द ट्रूथ, ये दोनों हमारी बुनियाद है। तो एकता की बुनियाद सत्य है। दूसरी बात, एकता का मकसद कि दुनिया विश्वास करें। योना 17:20 में लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनकी वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो, जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। यीशु मसीह चेलों की एकता के लिए प्रार्थना करता पिता परमेश्वर के पास, और उनकी चेलों के लिए और आने वाले या होने वाले चेलों के लिए भी प्रार्थना करता है। उसी चैप्टर में 11वीं आयत में यीशु मसीह प्रार्थना करता है, मैं आगे को जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हो। प्रभु यीशु मसीह उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करता है, एकता की रक्षा के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि उनको मालूम है कि शैतान जो है कलीसिया की एकता के ऊपर ही हमला करेगा। और इसलिए यीशु मसीह पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनको रक्षा कर। और यीशु मसीह चाहता है कि वो ही एकता जो पिता और उनके बीच में था, वही कलीसिया में भी हो, वही चेलों के बीच में भी हो। जैसे पिता मसीह में है और मसीह पिता में है, कि वो चाहता है कि चेले भी मसीह में रहें ताकि वो पिता में रहें। और इसी के द्वारा क्या होगा कि दुनिया विश्वास करेगी कि पिता परमेश्वर ने यीशु के भेजा है। जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं, तभी हम धार्मिकता की फल हमारे जीवन में ला सकते हैं। योना के इंजील 15वें अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सच्ची दाखलता में हूं, मुझ में बने रहो। जब हम यीशु के साथ जुड़े रहते हैं, तभी हम आत्मिक फल हमारे जीवन में ला सकते हैं। हमारी सामर्थ से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम बहुत जल्दी थक जाएंगे। जब हम मसीह में बने रहते हैं, तब हम पवित्र जीवन बिता सकते हैं, ताकि दुनिया विश्वास करें कि पिता ने यीशु के भेजा, दुनिया के लिए भेजा। तो एकता का मकसद ये है, कलीसिया की एकता को देख के दुनिया विश्वास करें। तो क्या दुनिया हमारी कलीसिया को कैसे देखती है? देखो कैसे वो सब एक है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। या हमारी कलीसिया में विभाजन है, डिवीजन है, हम एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। खुदा हमें बुलाता है इस दिवस में, स्वर्ण जयंती के दिवस में हम सब एक हों। तीसरी चीज जो है एकता के परिणाम। पहले हमने देखा एकता की बुनियाद सत्य है, दूसरा एकता का मकसद कि दुनिया विश्वास करें, एकता का परिणाम कि संसार परमेश्वर को जाने। और वो महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्होंने तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरे इस महिमा के देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। यीशु मसीह भी बता रहे हैं कि जो महिमा
पिता परमेश्वर ने उनको दिया, वो अभी चेलों को दिया है। ये महिमा कैसे चेलों का आया? जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आया तो वो महिमा उनको भी मिला है। और ये महिमा इसलिए दिया ताकि एकता बने रहें। जैसे मैं आप में हूं, आप मुझ में है, वो भी एक हो। और यीशु मसीह की प्रार्थना में लिखा कि इसी के द्वारा जगत विश्वास करेंगे, यीशु पर विश्वास करेंगे, और दूसरा ये भी विश्वास करेंगे कि परमेश्वर जगत को प्रेम करता है। मानव जाति को जरूरी है कि मसीह को जानना है और उनमें बने रहना, क्योंकि उसी के द्वारा वो समझ सकते हैं कि पिता का प्रेम को। अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं, इसका मतलब हम पिता के ऊपर विश्वास करते हैं। और जिस मोहब्बत से पिता ने यीशु के मोहब्बत किया, वही मोहब्बत दुनिया के लिए वो दिखाते हैं। परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करें वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जीवन देने के लिए आया यीशु मसीह, और इस जीवन के बारे में तभी पता लग जाएगा जब कलीसिया एक है। एकता के परिणाम ये हैं कि जगत जो है पिता परमेश्वर को जानेंगे। दूसरी बात ये भी देखते हैं कि यीशु चाहता कि चेले उनके साथ अनंत काल तक रहें। पिता मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ रहें जहां मैं हूं। तो यीशु मसीह सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं प्रार्थना करते हैं, अनंत काल तक हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना करते हैं हम हमारे विश्वास में अंत तक दृढ़ रहे, ताकि हम मसीह के साथ उनकी महिमा में हम उनके साथ रहें। तो हमारी एकता के परिणाम ये है कि जगत को मालूम होगा खुदा के बारे में और खुदा के प्रेम के बारे में। अंत में हम देखते हैं एकता के लिए मसीह का प्रेम की जरूरत है। पहले 3 चीज हमने देखा है। एकता की बुनियाद सत्य है, एकता की मकसद जो है कि दुनिया विश्वास करें, एकता के परिणाम ये है कि संसार जो है ये परमेश्वर को जाने और कि प्रेम को जाने, और अंत में एकता के लिए मसीह का प्रेम की जरूरत है। 17, 25 और 26। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा। और मैंने तेरे नाम उनके बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे देता वो उनमें रहें और मैं उनमें रहूं। यीशु मसीह स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि दुनिया उनको नहीं जानता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना। यीशु मसीह पिता परमेश्वर को जानता, और उन्होंने चेलों को प्रकट किया, क्योंकि जो यीशु मसीह को देखते हैं वो पिता को देखते हैं। और लिखा है कि परंतु मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना कि तूने ही मुझे भेजा, और मैंने तेरे नाम उनको बताया। नाम का मतलब एक व्यक्ति का गुण, जो भी परमेश्वर है वो सब यीशु में है। यीशु मसीह उनकी जीवन और गवाही के द्वारा हमें परमेश्वर को प्रेम दिखाया, उनकी आत्म बलिदान क्रूस पे दिया, उस क्रूस के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को दिखाया। यीशु मसीह जब चेलों के साथ जो आखिरी बोझ खा रहे थे, तब भी उन्होंने उनको सिखाया, एक नई आज्ञा दिया, एक दूसरे से प्रेम करो, जैसे मैंने प्रेम किया आप दूसरों को प्रेम करो। इसी के द्वारा लोगों को पता लगेगा कि तू मेरे शिष्य हैं, अगर आप एक दूसरे को प्रेम रखोगे। तो आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं 50 साल के लिए, उत्तर भारत कलीसिया की स्वर्ण जयंती के लिए, इस एकता के लिए, जब कलीसिया को एक रखा है। परंतु हम प्रार्थना करना कि हर एक कलीसिया को, जो हर डायसिस की कलीसिया को, कि वो एकता को बनाए रखें, क्योंकि एकता की बुनियाद जो है वो सत्य है, यीशु के सत्य है, और सत्य जो हमारे जीवन में प्रैक्टिस करना है।
एकता का मकसद ये है कि उसके द्वारा दुनिया विश्वास करे। एकता का परिणाम ये है कि वो पिता परमेश्वर को जाने, उनकी मोहब्बत का अनुभव करे। और अंत में एकता के लिए मसीह का प्रेम की जरूरत है। और जैसे उत्तर भारत कलीसिया आगे और 100 साल 200 साल के लिए चलती है, हमें परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। इसलिए हमें परमेश्वर पिता की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबको जरूरत है। खुदा आप सबको आशीष दें। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम उत्तर भारत कलीसिया चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के स्वर्ण जयंती के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिछले 50 साल में आप ही ने हमें अगुवाई किया, मार्गदर्शन किया, उसके लिए हम शुक्र अदा करते हैं। आने वाले सालों में भी तो हमारे संग संग चल और इस एकता को बनाए रख। शैतान की हर ताकतों को हम यीशु के नाम में नाश करते हैं और परमेश्वर तेरे मोहब्बत से हमें उबार, ताकि परमेश्वर हम सब एक हो। आपने बताया परमेश्वर एकता की बुनियाद सत्य है, यीशु का सत्य है, और यीशु को ग्रहण करने के लिए मदद कर और उनकी पद चिन्हों में चलने के लिए मदद कर। परमेश्वर आपके वचन में सिखाया कि एकता का मकसद ये है कि दुनिया विश्वास करें और परमेश्वर कलीसिया एक हो, ताकि दुनिया देख सकें कि हम आपकी वजह से एक है। परमेश्वर एकता का परिणाम कि संसार आपको जाने, आपकी प्रेम को जाने। तो परमेश्वर हमें एकता की भावना दे, एकता की आत्मा दे, वही पवित्र आत्मा से जो आपने अभिषेक किया हम सबको बांध के रख। अंत में परमेश्वर एकता के लिए आपका प्रेम की ज़रूरत है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने मोहब्बत से हमें परिपूर्ण कर, ताकि हम सब एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं, ताकि दुनिया जान सके हम आपकी शिष्य हैं। हम सब के साथ हो और हमें मार्गदर्शन कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।